राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप। ये मेरा एचएसवी का पार्ट 3 वीडियो बना रहा हूँ मैं, जिसमें कई लोगों के सवाल थे उसके जवाब दे रहा हूँ। पहला मेरा पार्ट ज़रूर देखें, दूसरा ज़रूर देखें, ये तीसरा है। इसमें आपको किस किस चीज़ों का परहेज़ करना है, क्या क्या चीज़ें खानी है, क्या क्या चीज़ें जिससे मतलब कि आपको फ़ायदा मिलेगा और क्या क्या करना है, सब मैं बताऊँगा। ठीक है, उससे पहले नितिन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिसने नहीं किया हो तो ज़रूरतमंद को मेरे वीडियो ज़रूर शेयर करें। मैं वीडियो आगे बढ़ा रहा हूँ। सबसे पहला एक बंदे का सवाल था मेरे पास में कि नितिन भाई, मेरे को एचएसवी है, एचएसवी बोले तो हर्पीज़ है जेनाइटल एरिया में, प्राइवेट पार्ट में, क्या मैं वहाँ की चमड़ी खटा लूँ तो वो ब्रेकआउट आने बंद हो जाएंगे। सबसे पहले मैं उस भाई का जवाब देना चाहूँगा, भाई अगर अपने प्राइवेट पार्ट की, लिंग की आगे की चमड़ी कटवा लेते हैं आप, जिस डॉक्टर ने आपको बोला है कि इसका छोटा सा ऑपरेशन होगा, मैं आपकी चमड़ी काट दूंगा और आपको ब्रेकआउट नहीं आएंगे, अगर मान लो उस समय अगर आने लग जाते हैं तो उसकी क्या गारंटी है। और वो आएंगे, 100% आएंगे। अभी तो आप कम से कम उसको, जैसे ये है, उस पर आपने कैप बंद कर दी तो वो ढकीस गया अंदर, आपका अंडरवेयर टच हो रहा है या पैंट टच हो रही है तो आपको तकलीफ नहीं हो रही, दर्द नहीं हो रहा। अगर आपने वहाँ की आगे की अगर चमड़ी कटवा ली, मान लो इसकी चमड़ी कटवा ली सिरे की, तो वो पीछे हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर आपके आगे प्राइवेट पार्ट पे ब्रेकआउट आते हैं, छाले होते हैं, तो आप क्या करेंगे। वहाँ पे क्या ड्रेसिंग करेंगे, पट्टियाँ बांधेंगे? नहीं ना, वहाँ पे पट्टी बंधेगी भी नहीं, बैंडेड लगेगी नहीं। तो इसलिए मेरे भाई, ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, खुद का दिमाग यूज़ करें, डॉक्टर की बातों में, हर बातों में ना आए। ठीक है, डॉक्टर हमारे लिए भगवान है, बहुत अच्छा बताते हैं, पर हर चीज़ ऑपरेशन से नहीं होती। कई चीज़ बिना ऑपरेशन की भी। थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाएं। आप सक्षम हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं कि आप आगे की चमड़ी, मैं यही बोलूँगा कि नहीं कटवानी चाहिए, आगे आपकी मर्जी है। दूसरा सवाल है मेरा वो बंदे का, किसी एक तो मैं आप लोगों से सवाल करना चाहता हूँ। एक बंदे का सवाल आया कि भाई मेरे को हो गया फोबिया। फोबिया बोले तो मेरे को हर चीज़ एचएसवी में दिखती है। अगर मेरे चेहरे पे छाला हो गया तो, दाना हो गया, फुंसी होगी तो मुझे ऐसा लगता है एचएसवी तो नहीं है। आँखों में हो गया तो एचएसवी तो नहीं है। शरीर के किसी अंग में छोटे छोटे लाल दाने हो गए तो लगता है एचएसवी तो नहीं है। अगर नीचे मान लो टांगों पे हो गया तो लगता है एचएसवी तो नहीं है। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, एचएसवी 1 और एचएसवी 2। एचएसवी 1 ऊपरी हिस्सों पे होता है, जिसको नागिन रोग बोलते हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 में मेरा बोला हुआ है, मैं शॉर्टकट वीडियो बना रहा हूँ। और एचएसवी 2 हमारे साथ प्राइवेट पार्ट में होता है, जैसे लैट्रिन वाली जगह, गुद्दा द्वार में हो जाएगा, प्राइवेट पार्ट पे हो जाएगा। महिला हो, मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है ना, दोनों में इसी जगह पे होता है। एचएसवी 1 ऊपरी हिस्सों पे होता है, ठीक है ना। एचएसवी 1 कई जगहों के प्राइवेट पार्ट पे भी होता है। हाँ जी, तो मैं आप लोगों को सबसे पहले क्लियर कर दूं, आपने जो मेरे को सवाल किया था कि भाई एचएसवी, हाँ आप हर बात को एचएसवी में ना लें। अब मेरे पास में कई लोग हैं जो मेरे को मैसेज करते हैं, मैं 100-200 बंदों का ग्रुप चलाता हूँ एचएसवी का, गाइड करता हूँ लोगों को। यूट्यूब से मेरे को मिले हैं वो लोग, मुझसे पूछते हैं कि नितिन भाई कौन सी दवा लें, क्या करें, क्या परहेज करें, क्या खाएं। तो मैं आपको सस्ती सुंदर दवा भी बता दूंगा, जिसमें आपको 100% आराम मिल जाएगा। सबसे पहले मैं ये बोल दूँ, एचएसवी की हर बात एचएसवी में ना लें। जैसे आप हर बात को एचएसवी में लेते हैं, घर वालों को तंग करते हैं, आपकी वाइफ बीमार होगी या आपका पति बीमार हो गया, ये एचएसवी तो नहीं है, तू जांच करा ले, बच्चा बीमार है तो एचएसवी तो नहीं, ये चीज़ करना बंद करो। आप खुद तो घुट रहे हो, तकलीफ पा रहे हो, आप अपने घर को पे भी तकलीफ दिला रहे हो, उन लोगों को भी आपको देख देख के परेशानी हो रही है। और एक आप अपना एचएसवी है, मैं मानता हूँ आपको परेशानी है, आपके ब्रेकआउट है, तकलीफ है, जलन है, रेडनेस है आपको, तो सबसे पहले अपने ना ढीले अंग के कपड़े पहने। आप अंडरवेयर ना पहने चलेगा, अंडरवेयर पहने तो पंजाब में कच्छे मिलते हैं, उस टाइप के पहने, या बॉक्सर पहने, जैसे आपने देखा होगा जॉकी टाइप के बॉक्सर आते हैं ना, वो सस्ती क्वालिटी के भी आपको मिल जाएंगे। जरूरी नहीं है कि आपको, कई बंदों ने मेरे को बोला था नितिन भाई महंगे आते हैं, कुछ आते हैं, तो आपको सस्ते भी मिल जाएंगे 100-150 रुपये में, वो आप ले करके पहने। जब वो प्राइवेट पार्ट आपका खुला रहेगा, हवा लगती रहेगी, तो उसमें जल्दी से दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी, मैंने आपको सवालों का, अब तीसरा सवाल है, हर चीज़ को छोटी छोटी चीज़ों पे एचएसवी समझना, छोटा सा शरीर में दम। हाँ, मैंने आपको बताया था छोटी छोटी चीज़ों पे आप एचएसवी समझ लेते हो। छोटा सा दाद होता है कि उसको आप कहते हो एचएसवी है, मान लो किसी के दाद हो गया तो उसको एचएसवी है, फोटो भेजते हो आप मेरे को, ये चीज़ करना बनता है। हर चीज़ एचएसवी में ना लें, जिससे आप खुद, मैं कह रहा हूँ, आपको परेशान हो जाएंगे, घुटने लग जाएंगे खुद के अंदर अंदर। ऐसी चीज़ें मत करें कि जिससे आपको घुटन होने लग जाए खुद से, आपके घर वाले भी आपको देख करके घुटन महसूस करने लगे, ऐसा काम नहीं ना कीजिए ना। और अब है, एक भाई का सवाल था कि नितिन भाई, अगर जैसे मान लो मेरे प्राइवेट पार्ट में घाव है, ठीक है,
मैं वहाँ पे साफ़ करता हूँ, कॉटन से साफ़ करता हूँ, रुई से साफ़ करता हूँ या कोई कपड़ा लगा करके साफ़ करता हूँ। अगर मैं कहीं और जगह पे उस जगह का अंग का मान लो इस हाथ पे लगा दूँ या गलती से मुंह पे हाथ लग जाए, तो क्या वहाँ हो जाएंगे ये? 100% हो जाएंगे। एचएसवी का दाना जिस समय आपका एक्टिव हो, छाला हो, उसमें पानी भरा हो, वो पानी किसी और शरीर के अंग पे नहीं लगना चाहिए, अपने प्राइवेट पार्ट के भी दूसरी जगह नहीं लगना चाहिए। 100% हो सकता है। ये चर्म रोग ऐसा है, ये हर्पीज ऐसा है, ये फैलता है। अपने बच्चों से अपने अंडरवेयर गारमेंट्स दूर रखें। अगर जिस समय आपका ब्रेकआउट एक्टिव है, आपको छाले हो रहे हैं, तो अपने बच्चों से अलग रखें, खुद धोएं। अगर मेरी बहन है तो उसको भी यही बोलना चाहूँगा, मेरा कोई भाई है तो उसको भी यही बात बोलना चाहूँगा, अपने बच्चों से अपने अंडरवेयर दूर रखें। अगर आपका पार्टनर है जिसको एचएसवी नहीं है, उससे दूर रखें, है ना। इन चीज़ों का परहेज आपको करना पड़ेगा। और प्राइवेट पार्ट कैसे धोना है, क्या धोना है, वो भी मैं आपको बताऊँगा आगे। सबसे पहले मैं बता दूँ, अपने प्राइवेट पार्ट की साफ़ सफाई रखें। उसको जितना साफ रखेंगे ब्रेकआउट कम आएंगे। इम्यूनिटी मजबूत रखें। इम्यूनिटी मजबूत रखने के लिए आप जैसे जूस ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। प्राइवेट पार्ट को जितना साफ रखेंगे उतना कम ब्रेकआउट आएंगे। प्राइवेट पार्ट को क्या करना है मैं आपको बताऊँ। जिस समय आपका ब्रेकआउट आते हैं, है ना, उस समय अपने प्राइवेट पार्ट को आप सीटाफिल लोशन से धो सकते हैं। सीटाफिल लोशन आता है, शायद सिप्ला कंपनी का आता है, आप देख लीजिएगा। वो सीटाफिल लोशन का कोई साइड इफेक्ट नहीं, उससे आप अपना चेहरा भी धो सकते हैं। समझ रहे हैं, अपना चेहरा भी धो सकते हैं। अगर मेरी किसी बहन के छाले होते हैं मुंह पे, या भाई के किसी के चेहरे पे छाले होते हैं, छोटी छोटी फुंसियाँ होती है, जिसको एचएसवी की प्रॉब्लम नहीं है, हार्पिस की प्रॉब्लम नहीं है, और उसको नॉर्मल चर्म रोग है, तो वो उससे सीटाफिल से अपना है ना चेहरा भी धो सकती है मेरी बहन या मेरा भाई। आपको सबसे पहले सीटाफिल लोशन से अपना प्राइवेट पार्ट धो लीजिए। उसके बाद में उसको ड्राई रखें, हमेशा अपने प्राइवेट पार्ट को ड्राई रखें। ठीक है, कॉटन ले लीजिए, रुई ले लीजिए, उससे अपने प्राइवेट पार्ट को सुखा लीजिए। आपने धो लिया, अगर आपके पास लोशन नहीं है तो सादे पानी से धो ले, साबुन ना लगाएं। आपने अगर साबुन या डिटोल का यूज किया तो आपके घाव कोई सही नहीं कर सकता। डॉक्टर ध्यान रखना जिंदगी में, अपने प्राइवेट पार्ट में कभी भी साबुन ना लगाएं। बार बार बोल रहा हूँ, मेरे पास में बार बार आप एक ही सवाल करते हैं, तो मैं आज आपको जवाब दे दूँ। प्राइवेट पार्ट पे साबुन ना लगाएं, प्राइवेट पार्ट पे किसी भी तरह का लोशन ना लगाएं जब तक आपको जानकारी ना हो। आप प्राइवेट पार्ट पे सीटाफिल लोशन से धो सकते हैं, मेल फीमेल दोनों, आदमी भी धो सकते हैं, औरतें भी, मेरी बहन भी धो सकती है जिनके प्राइवेट पार्ट में खुजली हो, जलन हो, इचिंग हो, है ना, या हार्पिस के घाव हो किसी भी टाइप के, वो धो सकती है। उसके बाद प्राइवेट पार्ट को कैसे सुखाना है वो मैं तरीका बता देता हूँ आपको। कॉटन होती है ना, कॉटन रुई, उसको ले लीजिए, उससे हल्के हाथ से अपने प्राइवेट पार्ट को, जहाँ पे आपके घाव हैं, जैसे मान लो आपके इस तरफ घाव है, तो उसके हल्के हाथ पे घाव में सुखा करके वो डस्टबिन में फेंक दे। ऐसी जगह फेंके कि किसी के हाथ ना लगे। वो आप क्या है, रुई आपने फ्लैश कर दे। दूसरी रुई ले, जैसे घाव इस तरफ है ना, तो उसको छोड़ के बाकी जगह भी गीली है ना, उसको अच्छी तरह सुखा ले, अच्छी तरह। उस घाव पे ना लगने दे रुई, क्योंकि अगर घाव की जगह पे रुई लगी हुई है, मवाद है, वो आप दूसरी जगह पे लगाएंगे, वहाँ पे भी ब्रेकआउट आ जाएंगे। तो वो जगह जो आप सुखाते हैं ना, वो रुई फेंक दे, नई रुई ले ले, नई रुई से दूसरी जगह आप सुखा लें। उसके बाद में एंटी फंगस पाउडर आता है, एब्जॉर्ब कंपनी का भी आता है, टेटमोसोल कंपनी का भी आता है, और आपको क्लोसिप कंपनी का भी आता है। क्लोसिप ब्रांड बता रहा हूँ, नाम बता रहा हूँ, ये आते हैं। अगर ये तीनों नहीं मिलती आपके शहर में जहाँ वीडियो देख रहे हैं, तो आप कोई भी दुकानदार से जाकर के ये बोलते हैं मुझे एंटी फंगस पाउडर दे दीजिए। जिस समय आपके ब्रेकआउट आते हैं, जलन होती है, खुजली हो, लालिमा हो, पहले अपने प्राइवेट पार्ट को अच्छे से धो लें सीटाफिल लोशन से। सीटाफिल लोशन से नहीं धो सकते तो सादे पानी से धो लें, साबुन यूज़ ना करें। उसके बाद में एंटी फंगस पाउडर लगाएं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये आप लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। दोनों आइटम, सीटाफिल भी, एंटी फंगस भी, इससे आपको बहुत अच्छा आराम मिलेगा, 99.99% आराम मिलेगा। इससे आप अपनी जगह को ड्राई रखेंगे तो वो जल्दी भर जाएगी, घाव जल्दी भर जाएंगे। आपको एक चीज़ और बताऊँ, यूट्यूब पे आप जैसे किसी की भी यूट्यूब पे लिंक देखते हैं, किसी डॉक्टर का देखते हैं, कुछ देखते हैं, आप तुरंत वहाँ से दवाई मंगा लेते हैं ना। तो मैं भाइयों, मुझे पता है आपकी परेशानी, आप बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, आपको तकलीफ हो रही है। प्राइवेट पार्ट में घाव होना कोई मजाक की बात नहीं है। आज हमारे कहीं भारी हिस्से में हो जाता है तो हमारी एस्थेसी हो जाती है, वो जगह कितनी नाजुक होती है मैं समझ सकता हूँ। पर आप हर किसी यूट्यूब पे डॉक्टर पे विश्वास करके दवाई मंगा लेते हैं, फिर आपको फ्रॉड हो जाता है। आप मुझे मैसेज करते हैं, नितिन भैया मेरे साथ ऐसा हो गया, नितिन भैया मेरे साथ हो गया। तो भाई थोड़ा सा खुद का दिमाग यूज़ करें। यूट्यूब पे मेरे हिसाब से 80% लोग झूठे हैं।
20% लोग रियल में हैं, ईमानदार हैं। ऐसा नहीं कि यूट्यूब में सारे ही झूठे हैं, लोग झूठ ज़्यादा बताते हैं, पैसे लूटने का काम ज़्यादा है। ठीक है, अगर आपको दवाई मंगानी है तो उसके पहले कमेंट्स पढ़ें। आपने देखो कई लोग क्या है कि वैद हैं या डॉक्टर हैं, अपने कमेंट्स बंद कर देते हैं। समझ क्यों बंद कर देते हैं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो इसलिए कमेंट बंद कर देते हैं क्योंकि जैसे मान लो मैंने दवाई ली, मान लो उस डॉक्टर से, और मुझे वो दवाई असर नहीं किया, उसने मेरे 15,000 20,000 खा लिए, मेरा फ्रॉड कर लिया, तो मैं उस पर गाली निकालने के लिए कुछ ना कुछ अपने मैं लोगों को अलर्ट करने के लिए उस पर कमेंट करूँगा, मान के चलो कमेंट करूँगा। वो आप लोग पढ़ेंगे, आप लोग सतर्क हो जाए, भाई ये फ्रॉड, इसके साथ 20,000 रुपये इसका घाटा हो गया तो मेरा ना हो जाए, तो आप उससे दवाई नहीं मंगाएंगे। इसलिए वो आपके यूट्यूब पे कमेंट ही बंद कर देता, ब्लॉक कर देता। जैसे कोई लोग पढ़ ही नहीं पाएंगे तो पता कैसे लगेगा, वो ऐसे लोगों को धोखे देता रहता है। ऐसे मुझे बहुत लोग मिले डॉक्टर जो फ्रॉड करते हैं, पैसा अकाउंट में डाल दो मैं दवाई भेज दूंगा, 500 रुपये की दवाई नहीं होती 5,000 में बेचते हैं, फ्रॉड करते रहते हैं। फिर उसके बाद में कहते हैं कि आपका नहीं सही हो पाएगा, ये चीज़ है ना। तो आप देख लें, आपको विश्वास करना है नहीं करना है। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं जो भी दवाई आपको अभी बताऊंगा या बताने जा रहा हूं, आपसे हाथ जोड़ के विनती है पहले उसको गूगल पे सर्च मारें। ये मुझ पे पूरा अंधा विश्वास, मैं खुद कह रहा हूं, मेरे पे अंधा विश्वास ना करें। मैं आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, मेरे को आपसे कोई लालच नहीं है, मेरे को आपका 1 रुपये नहीं चाहिए, ठीक है ना। अगर मेरी बताई हुई दवाइयों से किसी को फायदा होता है तो मुझे 10 रुपये का गायों को गुड़ दे देना और बोल देना नितिन भाई का भगवान भला करे, बस, और कुछ नहीं चाहिए, 1 रुपया नहीं चाहिए। मैं कोई भी दवाई आपको बताता हूँ, अगर आपको कोई लाभ मिलता है तो भाई उससे पहले आप यूट्यूब पे सर्च मारे कि इस भाई ने ये दवा बताई, ये दवा किस काम आ रही है, गूगल पे सर्च मारे, उसके बाद में वो दवा यूज करें। ऐसे बिना जानकारी के दवा यूज ना करें। मैं पता है क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, मुझे आपसे कोई फायदा नहीं है, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, मुझे आपसे कोई रुपए चाहिए, मैं आपको सही दवाई बताऊंगा। फिर भी मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई सब्सक्राइबर है या मेरा कोई भाई बंधु है, मैं चाहता हूँ कि वो यूट्यूब पे या गूगल पे पहले उस दवा को पता कर ले कि मैं ये दवा यूज कर रहा हूँ, नितिन भाई ने मुझे बताई है, ये दवा किस काम आती है, उसको भी मालूम होनी चाहिए इस चीज़ के बारे में, ठीक है। अब मैं आपसे बात कर रहा था, जिस कोई भाई ऐसा है जिसके 3-4 महीने से ब्रेकआउट नहीं जा रहे, घाव चाहे ऊपरी हिस्सों में हो चाहे नीचे के प्राइवेट पार्ट में हो, HSV की बोल रहा हूँ, ठीक है ना। उस भाई को क्या करना है, एमोक्सिक्लेव 625 mg टैबलेट लेनी है, 7 दिन लेनी है, सुबह शाम। अब मैंने ऐसे ही एक मेरी बहन को बताई थी, उनको चक्कर आने लगे थे, कमज़ोर थी, क्योंकि 625 mg बहुत ज़्यादा हैवी डोज हो जाती है। तो मैंने उनको बोला सिस्टर कोई दिक्कत नहीं है, आप आधी आधी गोली सुबह शाम कर लें, 300 mg सुबह होगी, 300 mg शाम को होगी, यूँ कर लीजिए, हैवी डोज नहीं रहे। एक चीज़ जानना, लंबे समय तक इस दवाई का सेवन ना करें, क्योंकि ये हैवी डोज है, ये आपको एक बार ब्रेकआउट से बाहर निकालने के लिए मैंने दवा बताई है, क्योंकि अगर आप लंबे समय तक करेंगे तो ये दवाई आपको असर करना बंद कर देगी। अब किसी भाई के 3 महीने से ब्रेकआउट नहीं जा रहे, प्राइवेट पार्ट में दर्द हो रहा है, जलन हो रहा है, तकलीफ आ रहा है, मवाद निकल गई, तो क्या करेगा बेचारा, वो चाहेगा ना कि एक बार मैं इससे बाहर निकल जाऊँ। तो एमोक्सिक्लेव 625 mg कोई भी कंपनी की, अच्छी कंपनी की मंगा सकते हैं, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं बताऊंगा आपको, मैं किसी का ऐड नहीं करना चाहूँगा, आपका मन करे अपने शहर से खरीद लें, मेडिकल स्टोर से। इसको खाना खाने के बाद लेनी है, ये मत बोलना कि भाई भूखे पेट, मैं कोई भी दवा आपको भूखे पेट नहीं बताऊंगा, ध्यान रखना, भूखे पेट आपको कोई दवा नहीं लेनी, खाली एक ही भूखे पेट दवा ले सकते हो आप, वो है गैस की, आपको गैस्ट्रिक बनी हो, वो जो डॉक्टर लिख के देते हैं। उसके अलावा मेरे हिसाब से 99.99% या 100% ही दवाई आदमी को खाना खाने के बाद लेनी चाहिए। अगर मान लो कोई बंदे को लेट हो रही है, खाने का टाइम नहीं मिलता, तो वो नाश्ते के बाद ले सकता है, ठीक है जी। एमोक्सिक्लेव 625 mg सुबह शाम आप दवा ले सकते हैं, 7 दिन के अंदर आपके ब्रेकआउट चले जाएंगे। अगर 7 दिन में नहीं जाए तो मेरे को यूट्यूब पे कमेंट कर दें, मैं आपको उसका आगे बता दूंगा, है ना। अब उसके बाद में न्यूस्प्रिन ऑइंटमेंट लगा सकते हैं आप अपने प्राइवेट पार्ट पे, जहाँ पे आपको घाव है, अपने ऊपरी हिस्सों पे भी, नीचे पे भी, कहीं भी घाव हैं जो सही नहीं हो रहे। NEOSPORIN, शायद कोई स्पेलिंग में कमी हो सकती है, न्यूस्प्रिन ऑइंटमेंट के नाम से आप ऑइंटमेंट कोई भी कंपनी की ले लें, ये घाव में बहुत अच्छी कारगर करती है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है और मैंने कई लोगों को बताई है, उसमें उनको फ़ायदा मिला है। उसके अलावा आप सिफेक्सिम भी ले सकते हैं, सिफेक्सिम 200 mg से चालू करें, 400-600 ना करें। हाँ, किसी के अगर ब्रेकआउट नहीं जा रहे बहुत लंबे समय से, तो वो एक बार 600 mg सुबह शाम ले सकता है खाना खाने के बाद। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, एमोक्सिक्लेव 625 mg लें तो सिफेक्सिम ना लें, सिफेक्सिम लें तो एमोक्सिक्लेव ना लें, दोनों एंटीबायोटिक है, दोनों अच्छी क्वालिटी की हैं, दोनों में से एक चीज़ यूज करनी है, ध्यान रखना। यूँ नहीं आप दोनों ही लेने चालू कर दो, ये दुकानदार से आप सलाह कर लीजिएगा, मुझे भैया ये भी बताइए कौन सी लूँ, ठीक है जी। ये मैंने आपको बता दी, इससे आपके ब्रेकआउट 3 महीने के जो है ना लंबे समय तक, उसका आराम आ जाएगा। बाकी दवा मैं आपको बताने जा रहा हूँ।
एक मैं सभी भाइयों से कहना चाहूँगा, क्या आप अगर टेंशन लेते हैं, घर वाले भी आपको देख करके परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, अगर आपकी वाइफ है या माँ है या बहन है, जो भी आपकी तकलीफ तो चेहरे पे आ ही जाती है। ब्रेकआउट आना कोई आसान बात नहीं है। ब्रेकआउट का मतलब हिंदी में बता दूँ, छाले आना प्राइवेट पार्ट में, ऊपरी शरीर में। देखो कोई भी बीमारी हो, कितनी भी भयंकर हो, आप अगर उसकी टेंशन लेते हो वो सही तो होना नहीं है, बल्कि आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो रही है। आप ज़्यादा टेंशन लेंगे, ज़्यादा सोचेंगे ना, तो आपका धीरे धीरे शरीर का वजन गिरना चालू हो जाएगा। टेंशन से आपको फोबिया हो जाएगा, आपको हर चीज़ दिमाग में 24 घंटे वही रहेगी। ये चीज़ों से बाहर निकले आप। देखो जिस समय ब्रेकआउट आते हैं कुछ नहीं कर सकता, तकलीफ है आपकी, जो नसीब में लिखी है वो तो आपको भोगनी ही पड़ेगी। ठीक है, आप अपने आप को खुश कैसे रखें मैं आपको बताता हूँ। अच्छे से अच्छा मनपसंद खाना खाएं, अपने आप को बिजी रखें, तो आप इससे बाहर निकल सकते हैं। ठीक है ना। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो, मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि जिस भाई को टेंशन रहती है, अच्छे की सबको रहती है, जिस समय ब्रेकआउट आते हैं उस दिन 15-20 दिन में जाते नहीं है ब्रेकआउट। भाई टेंशन रहती है, आपके टेंशन लेने से क्या वो चली जाएगी? नहीं जाएगी। तो भाई मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, अगर किसी के प्राइवेट पार्ट में ना रहते हैं, घाव रहते हैं, तो उसको अंडरवेयर नहीं पहनना चाहिए उस टाइम से 15-20 दिन। और अगर पहनता ही है तो बॉक्सर पहने या कच्छा पहने, पंजाब में जो आता है ढीला ढाला वो पहने, आप अंडरवेयर ना पहने, क्योंकि वो जितनी हवा लगेगी उतनी जल्दी वो कवर होगा, घाव सही होंगे। अब मैं आपको जो दवाई बता रहा हूँ वो दवाई है 210 रुपये की, 2 महीने की दवा। आप अपने शहर से आसानी से खरीद सकते हैं, हर पंसारी की दुकान पे, जड़ी बूटी की दुकान पे आपको मिल जाएगी। दवाई का नाम मैं बता रहा हूँ आपको, 100% आयुर्वेद है, उसका कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, वो लंबे समय तक भी ले सकते हो आप। चिरायता है, सनाए पत्ती है, नीम के पत्ते हैं, मेहंदी के पत्ते हैं और काली जीरी है। 5 आइटम है, दोबारा बोल दूंगा। चिरायता, सनाए पत्ती, नीम पत्ती, काली जीरी, मेहंदी पत्ते, ये पीसे हुए ले लेना। काली जीरी आपको पीसी हुई नहीं मिलेगी, बाकी आपको पीसी हुई मिल जाएगी। अगर आपको पीसी हुई ये दवाई ना मिले, ठीक है, तो आप घर पे इस चीज़ को पीस लीजिएगा, ग्राइंडर में, मिक्सर में, जैसे भी अच्छे से बारीक पीस लीजिएगा। उसको खाना खाने के बाद, मैं हमेशा आपको दवाई जो भी बताऊंगा खाना खाने के बाद ही बताऊंगा। ये दवा किस काम आएगी मैं ये भी बता देता हूँ। खाना खाने के बाद आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को लेनी है आपको। खाना खाने के बाद दोनों टाइम, सुबह शाम रात, जो एक तो सुबह और एक रात को जो खाना खाते हैं ना, उससे लेनी है आपको। ठीक है, आधा आधा चम्मच। और जिस समय ब्रेकआउट हो तो पौन चम्मच कर सकते हैं, इससे हैवी डोज ना लें। और ये नुकसान किसी प्रकार का नहीं करेगी। ये बता दूं, ये HSV की दवा नहीं, खून फिल्टर की दवा है। आपका खून साफ होगा तो आपको ये तकलीफें नहीं होगी। इस दवा का रिजल्ट मेरे कम से कम 100-150 मेरे क्या है बंदे हैं HSV के, जो जिन लोगों को मैं गाइड करता हूँ, उन पे सर्वे किया गया, उन पे 70 लोगों को इस दवा का असर देखा गया है। 30% में क्या नहीं देखा गया वो भी बताऊंगा आपको। ये जो मैं आपको दवाई बता रहा हूँ, ये दवा खून फिल्टर की है, और आपको 3 महीने में इसका 100% रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। इसमें आपको क्या क्या नहीं खाना वो बता देता हूँ। इसमें आपको अचार नहीं खाना, इसमें आपको इमली नहीं खानी, इसमें आपको बैंगन नहीं खाना, भिंडी नहीं खानी, अरबी नहीं खानी, कटन नहीं खानी, ये 4 सब्जी नहीं खानी। अब कोई मेरा भाई कहता मैं दारू पी सकता हूँ क्या? कोई भाई कहता मैं चिकन खा सकता हूँ, मीट खा सकता हूँ। भाई सब कुछ खा सकते हो, A to Z खा सकते हो। दुनिया में जितनी तरह के सामान है सब खा सकते हो। नींबू खा सकते हो, थोड़ा नींबू कम यूज़ करना, क्योंकि नींबू से मैंने देखा गया, कई लोग मुझे बताते हैं कि नितिन भाई हम शिकंजी बहुत पीते हैं तो हमारा बार बार ब्रेकआउट हो जाता है। ब्रेकआउट आने का मतलब है छाले हो जाते हैं, बार बार एक्टिव हो जाते हैं, HSV एक्टिव हो जाता है। तो भाई आप थोड़ा ध्यान रखें। एक मछली मत खाना, मछली गर्म होती है इसलिए ब्रेकआउट, मतलब गर्म आइटम कम खाना। बाकी आप कुछ भी खा सकते हो, नॉन वेज खा सकते हो, वेज खा सकते हो, शराब पी सकते हो, जो करना है वो करो, पर ये 4-5 आइटम आप मत खाएं। खटाई कम खाएं, खा सकते हैं टमाटर नॉर्मल खा सकते हैं, आमचूर हल्का फुल्का ना के बराबर खा सकते हैं, पर इमली अचार को आपको टच भी नहीं करना। ये दवा आपका क्या काम करेगी बता दूं, ये जो आपके बार बार ब्रेकआउट आते हैं ना, जैसे उसका टाइम पीरियड बढ़ा देगी। जैसे कोई बंदा है जिसको हर महीने छाले होते हैं, हर पीस के छाले बहुत खतरनाक है, 15-20 दिन में जान निकाल लेते हैं, जीते जी इंसान को नरक का द्वार भुगा देते हैं, नरक भुगा देते हैं। समझ रहे हो, इतनी तकलीफ होती है। वो आदमी सोचता है मैं सुसाइड कर लूँ, मैं मर जाऊँ, ऐसे बहुत से बंदे हैं। ये काम मत करें। ये दवा आप अगर नियम से लेंगे तो ये आपके ब्रेकआउट को लंबा कर देगी। जो आपको जल्दी जल्दी ब्रेकआउट आते हैं ना, महीने ये आपको 6-6 महीने में एक बार आएंगे, और रात को आएंगे, सुबह चले जाएंगे। जैसे अभी 15 दिन मवाद भर जाती है, पानी होता है, फिर वो ब्लिस्टर फूट जाते हैं, फिर वो 15-20 दिन कवर होने में लगते हैं। ये चीज़ों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। इस दवा से आप परमानेंट सही हो जाएंगे, इसका अभी तक पुष्टि नहीं की गई है। ये दवा एक बंदे ने 15 महीने से ले रहा है, उसको अभी भी ब्रेकआउट आ रहा है, पर वो कह रहा है कि भाई मुझे नया जीवन मिल गया इस दवा से। नया जीवन ऐसे मिल गया क्योंकि जो मेरे को हर महीने ब्रेकआउट आते थे वो आने बंद हो गए। 6 महीने, साल भर में एक बार आते हैं, 8 महीने में एक बार आते हैं। एक मेरे बंदे का सवाल था कि नितिन भैया
HSV रिपोर्ट नेगेटिव हो गई, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, देखो मेरे भाई HSV रिपोर्ट नेगेटिव हो जाए तो आप खुश ना हो, आपके ब्रेकआउट जिस दिन नहीं आया ना उस दिन खुश होना। आपको पता है सभी दुनिया में जितने भी इंसान है ना, चाहे बच्चा हो, छोटा बड़ा हो, बुजुर्ग हो, सबके शरीर में HSV है। जब वो एक्टिव हो जाए ना, जब तकलीफ देता है, सबके शरीर में है HSV, हार्पीस के लक्षण सबके शरीर में है, पर जिसको एक्टिव हो जाए उसको तकलीफ देता ही है। तो मैं आपको यही कह दूं कि आपकी अगर रिपोर्ट अगर कोई डॉक्टर नेगेटिव कर देता हो, ये मत कहें, ये मत सोचें, ये मत खुश हों कि भाई हाँ बढ़िया हो गया, मेरे को रिपोर्ट मेरी नेगेटिव आ गई। देखो जिस दिन आपको ब्रेकआउट बंद हो जाए ना आने, मान लो ब्रेकआउट नहीं आ रहे, रिपोर्ट अगर पॉजिटिव है आपकी, मान लो आपके पॉजिटिव है, HSV आपका सही नहीं हुआ, तो आप टेंशन फ्री हो जाए। अब ये सोच लो कि भाई मेरे को तो कम से कम मेरे ब्रेकआउट तो नहीं आ रहे ना, भाड़ में जाए, पॉजिटिव है तो HSV की रिपोर्ट नेगेटिव हो जाएगी क्या, नेगेटिव से आपको क्या करना है। अब मेरे को कोई बंदा कहता भाई मेरे ना प्राइवेट पार्ट की चमड़ी रेड है, मैं उसको भाई को क्लियर कर दूं, देख अगर तेरे प्राइवेट पार्ट में किसी भी तरह की खुजली है, इचिंग है, अगर तेरे को हर्पीज है, तो प्रोटेक्शन यूज़ करके अपने पार्टनर के साथ में है ना हम बिस्तर होना, नहीं तो मत होना। अगर उनके साथ में तू बिना प्रोटेक्शन के सेक्स कर लिया तो उसको HSV 100% हो जाएगा। आपको पता है ये अपने जो होता है ना, जिसको बोलते हैं कि ये अनसेफ सेक्स मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, और करें अगर अपने पार्टनर से जब आपका ब्रेकआउट एकदम क्योर हो जाए, एकदम सही हो जाए, किसी भी तरह की आप उस जगह पे हाथ लगा के चेक कर लें, या लाइट से देख लें, मोबाइल की टॉर्च से देख लें कि भाई मैं आज सेक्स करने लायक हूँ, तब ही अपने पार्टनर के साथ सेक्स करें बिना प्रोटेक्शन, नहीं तो मत करें। क्योंकि अगर आपके किसी प्रकार का दाना है, खुजली है, जलन है, तो उसको हो सकती है, उसको भी हो जाएगी ये बीमारी। आप थोड़ी सेफ्टी रखेंगे ना तो अपने पार्टनर को आप क्या है बच जाएगा वो इससे, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, ये दोनों के लिए लागू है। पहले अपने प्राइवेट पार्ट देख लें, किसी तरह के वहाँ पे मतलब छले हुआ ना हो, मवाद ना निकल रहा हो, है ना। ये चीज़ों का आपको देखो ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ी साफ़ सफाई का, सेफ्टी का। अगर आपके पार्टनर के मतलब सफ़ेद पानी किसी का है तो उस समय थोड़ा ध्यान रखें, मंथली हो उस समय थोड़ा ध्यान रखें। ये चीज़ों का आपको देखो जब HSV हो गया ना, उसके बाद ये चीज़ों का आपको लाइफ टाइम ध्यान रखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो भाई मैंने आपको मेरे हिसाब से लगभग मेरी बुक में जितने भी बंदों के सवाल के जवाब थे, जो मैंने वीडियो बनाए थे, उसके अलावा वो मैंने लगभग दे दिए। अब मेरे पास में एक बंदे का वो लास्ट है मैसेज है कि नितिन भैया मेरा है ना ये चिराया था कि जो आपने दवा बताई ना, इससे मेरा पेशाब पीला आता है। देखो आपके पेट में गर्मी है इसलिए आपका पेशाब पीला आ रहा है मेरे भाई, और कुछ नहीं है। HSV नहीं है उसको भी पीला आता है, पता है पेट में गर्मी हो जाती है। आप छाछ पिए, गर्मियों में तो छाछ लेनी चाहिए हर इंसान को, दही ले, उससे आपके जो पेट की गर्मी होगी निकल जाएगा, वाइट आने लग जाएगा। और पीला आता है तो टेंशन ना लें, डरे ना। और इसके चिरायता की जो मैंने आपको दवाई बताई, इसके साइड इफेक्ट भी देखेंगे। अब आपको बता दूं नुकसान नहीं करेगी ये, इसकी साइड इफेक्ट लोग बता रहे हैं। नितिन भैया जब से मैंने चिरायता की दवा ली है ना भैया, मेरा पेट दर्द होता है, जैसे ही मैं पेट दर्द होता है। एक भाई कहता है मुझे लूज मोशन जैसा लेता है, एक भाई कहता है यार मेरे को मजा आ गया इस दवाई से, मैं ये दवाई ले रहा हूँ ना, मेरे को अब कब्जी नहीं रहती, ये बहुत अच्छी चीज़ है। एक भाई कहता है मेरे पेट में जलन होती है, भाई इस दवाई से कुछ नहीं होता, जलन होती है होने दो, दवाई लेते रहो आप 3 महीने 4 महीने लो, उसके बाद बात करना मुझसे। और देखो एक चीज़ मैं सभी को बता दूं, मेरी बहनों को भी बोलना चाहूँगा, मेरे भाइयों को भी बोलना चाहूँगा, HSV का एक ग्रुप बनाए। ग्रुप कैसे, व्हाट्सएप एक ग्रुप बनाए। HSV वाले जितने भी आपके जानकार हो, नज़दीकी हो, जिनसे आपने यूट्यूब पे नंबर लिए हो, या ऐसे कोई पेशेंट आपको दिखेंगे आप ही के टाइप के जिनको HSV है, उनको क्या है अपने एक अपने ना व्हाट्सएप ग्रुप बना लें, आप ग्रुप के उस एडमिन बन जाए, उनको ऐड कर लें। जब आपस में डेली उसके बारे में डिस्कस करें, इससे आपका दिल बहुत हल्का हो जाएगा। जो आप टेंशन ले रहे हैं, जब आपको पता लगेगा इतने लोग HSV के पेशेंट हैं, जब आपके 100-150 बंदे ग्रुप में हो जाएंगे ना, तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। आपको ये लगेगा कि नहीं यार इतने बंदे लोग HSV हैं, खाली दुनिया में मैं अकेला ही HSV का मरीज नहीं हूँ, पेशेंट नहीं हूँ। इससे बहुत दिल हल्का होगा। अभी आप अपने मन में सवाल करते हो, घूरते हो, मुझे ये बीमारी क्यों होगी, मैंने ऐसे क्या बुरे कर्म किए, दुनिया में इतने बुरे बुरे काम कर रहे हैं लोग, इतने बुरी बुरी काम कर रहे हैं, एक मतलब 10-10 पार्टनर रखते हैं, उनको ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। आपके सवाल हैं मुझे पता है, उनको ऐसा क्यों नहीं होता। देखो भाई ये सब कर्मों का खेल है, हो गया उसको भूल जाओ। अब आगे क्या करना है आप ये देखो, उनको छोड़ दो। हर किसी का कर्म है, कोई शायद हो सकता है उन्होंने पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे तो उनको ये बीमारियां नहीं हो रही, उनको किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं है। वो हर किसी मतलब पार्टनर रोज चेंज करते तो भी उनको किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, कोई HIV नहीं, कुछ नहीं है। अब मेरे पास में कई बंदे आते हैं कि यार HIV, हाँ मानता हूँ, कई बार एक बारी में किसी के साथ में सेक्स किया और उसको HIV हो गया। कई बंदे 10 जनों से कर रहे हैं तो भी HIV नहीं हो रहा। तो ये सब कर्मों का खेला है मेरा भाई। अपने आप को घुटन में मत पालो, बिंदास रहो, खुले रहो, मत सोचो। देखो भाई आप घुटोगे
ये आपका फैसला है। मैं आपको यही बोलूँगा, मस्त रहा करो। जिस दिन मूड ख़राब हो, मैं आपको बताता हूँ, मैं अपनी बता दूँ, मैं हमेशा बढ़िया से बढ़िया खाना खाता हूँ। जिस दिन मूड ख़राब होता है ना, उस दिन मेरे को जैसे 5 रोटी खानी, मैं 10 खाता हूँ। बढ़िया मनपसंद सब्जी खाता हूँ, 2-3 सब्जी के साथ खाना खाता हूँ। क्यों? मैं चाहता हूँ मूड तो मेरा ख़राब है ना? मूड आपका मेरा ख़राब है, कम से कम मैं अपने आप को ऐसे तो बिजी रखूँ। बढ़िया खाऊंगा, इस चीज़ से बाहर रहूँगा तो मुझे टेंशन कम होगी। घूमने जाता हूँ अच्छी जगह, पार्क में जाता हूँ, मेले में जाता हूँ, या दोस्तों के साथ करता हूँ, या बढ़िया मूवी देखता हूँ। ये चीज़ आप करें। अपने आप को मूड ख़राब मत रखें। आपके मूड ख़राब की वजह से आपके घर का माहौल भी ख़राब हो रहा है, आपका खुद का भी खून चल रहा है, परेशान हो रहे हैं। देखो, मैं लंबा नहीं बोलना चाहूँगा। आगे और भी किसी की कोई सवाल हो, जवाब हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब पे, मैं आपको ज़रूर दूंगा। ठीक है ना? मेरे को बस आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, आप एचएसवी का ग्रुप बनाएं, ऐसे एचएसवी के पेशेंटों को जोड़ें और जिनसे डिस्कस करें, तू कहाँ से दवाई ले रहा है, तू कहाँ से ले रहा है, शायद आपको कहीं रास्ता दिख जाए, शायद आपका भला हो जाए। ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहें। ये एचएसवी पार्ट 3 है, 1-2 ज़रूर देखें मेरा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।